पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव से आदिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, प्रकृति मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की पर्यवेक्षण करके पहले 4 दिन निकल गए हैं और पहले 4 दिन जाने के बाद आज 5वां दिन सत्य धर्म को समझने के लिए हमारे सामने ये धर्म आया है। पहले 4 कषाय के साथ संबंध था, क्रोध, मान, माया और लोभ के साथ। तो कषाय असत्य है और धर्म ही सत्य है। इसलिए हमें उस सत्य के, जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि क्योंकि सत्य अत्यंत महान है, विशाल है और व्यापक है, इसकी समग्रता का वर्णन हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वही सत्य की महिमा की वर्णातीत है वो, और इसकी महिमा हम शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। गूंगे को पूछा जाए गुड़ कितना मीठा है, गूंगा कभी मिठास का वर्णन नहीं कर सकता, ये अनुभूति का विषय उसका था। उसी तरह सत्य शब्दातीत होता है, वर्णनातीत होता है, उसको हम अनुभव के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते, क्योंकि अभी तक हमारा जीवन मिथ्या के साथ चला है और मिथ्या के साथ चलने के कारण अनित्य पदार्थों को सत्य समझने के भ्रम से मनुष्य का जीवन क्या बना है, दुख में बना है, और दुखमय जीवन सदा भोगता आ रहा है। इसीलिए हम आज और उस भ्रम के कारण हमारा हर पैर, हर पग असत्य की ओर ही बढ़ता गया, और इसके कारण, मोह के कारण हमने यही जाना कि मैं सुखी दुखी मर रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति सबल दिन, बेरूप मूर्ख प्रवीण। यानी हमने अभी तक सुखी माना, कभी दुखी माना, कभी सुख को रंग माना, कभी गरीब माना, और ऐसे करते हुए प्रत्येक समय पर पदार्थ को अपना माना, और इसी के कारण सत्य हमारा लुप्त होता रहा, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं होने के कारण अनंत काल से हम लोगों ने उस पर्याय या उस मन को पराधीन करने वाले वस्तु को
जानते गए और जो जानने वाला है उसके बारे में हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा संसार का रंगमंच घूमता जा रहा है। और इसी के कारण एक बार हम अगर इसको जानेंगे, क्योंकि सत्य का जिनवानी ही सत्य का निरूपण कर देता है कि काल अनंत निगोद मजा बेतेंद्री एकेंद्री तनधा। अनंत काल से हम लोगों ने यात्रा किया और जिनवानी सत्य का निरूपण करती है कि अनंत काल से हम लोगों ने निगोद से यात्रा करते करते कितना काल अनंत चला गया। जब निगोद का विषय आता है तो वे चक्रवर्ती के सुपुत्र का वह प्रसंग सामने आ जाता है कि वे उनके जो सुपुत्र थे निगोद से आए थे, और कहीं कहीं इंद्रगोपी को जीव होता है वहां से भी आए थे, ऐसे उल्लेख आता है। तो निगोद से आने के बाद 8 साल तक खुद को संभाला, और 8 साल के बाद वे पहला बोल ही नहीं रहे थे। तो चक्रवर्ती को लगा क्या तीर्थंकर के वंश में भी गूंगे बहरे हो सकते हैं क्या? होते नहीं, लेकिन ये सत्य है क्या नहीं? तब भगवान कहते भैया वे भव्य जीव है, निकट भव्य है, और देख लेना तुम्हारे सामने सामने क्या हो जाएंगे, सब दीक्षित होकर चले जाएंगे। और ये जब वे समोशरण जाकर दीक्षित हो जाते हैं तब आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि वे किसी से बोले नहीं थे। इसलिए नहीं बोले थे, किससे बोलना? क्योंकि जो व्यक्ति अपने को खुद को समझ लेता है, जो व्यक्ति संसारी पर्याय बुद्धि के साथ लेने चलने वाला, ऐसे लोगों से बोल के क्या होना है? क्योंकि जो विरक्ति को प्राप्त होता है वह संसारी व्यक्ति बोलने से उनको भावना नहीं होती, और इसी के कारण वे बिना बोले रहे। एक बार बोले, कब बोले? जब उनको दीक्षा लेना है तब बोले, और वे दीक्षित हो गए 8 साल की उम्र में। ये जब पढ़ते हैं तब लगता है कि ऐसे ऐसे कर्मों की कितनी विचित्रता है। निगोद से आकर मनुष्य गति में प्राप्त किया, और उसी मनुष्य गति से केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। ये है सत्य धर्म। और सत्य को जानने वाला व्यक्ति जो वस्तु स्थिति है, जो जैसा है वैसे वैसे उसको स्वीकारता है, तब उसको सत्य धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए होती है वो अन्य पदार्थ से कभी प्रभावित होता ही नहीं, न स्त्री से, न धन से, न पुत्र से ऐसे जाकर कार्य होता है। और इसीलिए आज का धर्म हमें यही बताता है कि हमारे कदम सत्य की ओर
आ जाए, क्योंकि अनादिकाल से जो क्लांत, अशांत, संत्रस्त आत्मा को जो हमने इस ज्ञान के अभाव में हमने किया है, और ऐसे बाधक तत्व को हमें दूर करके हमें सत्य को जानना है, क्योंकि सत्य की निष्ठा आए बिना जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं होता, और धर्म की जड़ें जितनी भी है वह सत्य पर ही आधारित रहती हैं। और इस बात को लेके जब चक्रवर्ती ने देखा और दीक्षित हो गए, और भगवान कहते हैं हर रोज 3 बार प्रवचन सुन के आज सुनते और चले जाते हैं, लेकिन इन जीवों ने पूर्व के संस्कार और यहाँ की संगति से तुरंत क्या किया, उन्होंने उद्घाटन किया और सत्य धर्म को प्राप्त किया। और इसीलिए पुराणों में इसके बारे में बहुत जगह कहानियाँ आई है। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण में प्रसंग आता है जब रामचंद्र जी लंका को जीत लिया, और उसी समय वे रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि ये आपका राज्य ले लेना। तब वो कहते हैं हमने कहाँ जीता है, आपने जीता है। तब वो कहते हैं हमारे अयोध्या के सामने ये बाकी का कुछ आपके लंका हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। मैं पिताजी ने दिए हुए उस वचन को सत्य करने के लिए मैं वनवास गया था। वैसे वो अपना अधिकार जमा सकते थे, लेकिन कैकेयी को जो वचन दिया था उस वचन को सिद्ध करने के लिए मैंने क्या किया, वनवास गया था। और मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वह सत्य की एक अनुभूति की चीज होती है। और ये भी याद रखना कि सत्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार के विषय कषाय से कभी भी परिग्रह से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि सत्य को जानने वाला व्यक्ति आत्म तत्व को ही जानता है। और आत्म तत्व को लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति बाहरी इस अधर्म से प्रभावित, असत्य से प्रभावित नहीं होता। और ये भी याद रखना कि जीवन में जो अंधेरा है उसको उजाला करने के लिए आचरण का दीपक प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। धर्म, सत्य धर्म सिर्फ शब्दों में नहीं होता, आचरण में भी होना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज जी ने एक जगह तोता क्यों रोता इसमें लिखते हैं कि वर्तमान में कई लोग वक्ता के रूप में आते हैं और पंडित के रूप में वे प्रवचन आदि करते हैं, लेकिन आचार्य महाराज जी ने इस बात को तोता क्यों रोता में लिखते हैं कि जिस वक्ता में धन कंचन की आस होती है और पाद प्रक्षालन की प्यास जीवित है, और ऐसा वह जनता का जमघट देखकर अवसरवादी बनता है, और वह व्यक्ति आत्मा के उस यानी आगम के भाल पर घूंघट लगाता है और कथन का ढंग बदल देता है, जैसे झट से अपना रंग बदल देता है गिरगिट। तो जनता के जमघट को देख के
पहला वो देखता है यहाँ की कौन सी मान्यता वाले लोग हैं, क्योंकि पूजा का प्यास है उसके पास और आस है परिग्रह की धन की, इसकी पूंजी वह बदल देता है। लेकिन आचार्य कहते हैं आगम आगम होता है, आगम के अनुसार ही धर्म की क्या होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए। और ये नहीं होने के कारण वे अधर्म का यानी धर्म के सत्य का प्रवचन करते समय असत्य सामने रख के ये अपना कार्य कर देते। और उसके लिए एक उदाहरण एक जगह हमने पढ़ा था कि पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और उसी समय उनकी बच्ची मंदिर जी में आ जाती हैं और आने के बाद वे वहाँ भक्ष अभक्ष की चर्चा चल रही थी और उसमें पंडित जी ने कह दिया कि बैंगन तामस होता है और इसीलिए अपने को उसको खाना नहीं चाहिए। विषय अभक्ष के द्वारा अंतःकरण में निर्मलता नहीं रहती, मार्ग विकास के रुक जाते हैं। इसके ऊपर बहुत विषय चलता रहा और वे पंडित जी प्रवचन करके घर निकल गए। निकल जाने के बाद जब उनके घर वाले ने थाली सामने रखा और पंडित जी की आदत थी भोजन शुरू करने से पहले थाली देखते थे। देखने के बाद उन्होंने घर वाली को और देखकर कहा क्यों आज वो बना नहीं? क्योंकि क्या तो हमें हर रोज क्या बना के देती? हाँ हाँ वो चीज हमने सुना था। आज आप स्वाध्याय ले रहे थे तो स्वाध्याय में आप बता रहे थे कि बैंगन क्या होता है, तामसिक होता है, अभक्ष जैसा है, उसको खाना नहीं चाहिए। तो इसलिए ने हम बनाने वाले थे, इसलिए बच्ची ने बताया आज पिताजी बता रहे थे इसलिए आज उसको आप नहीं बनाना। अरे पगली, आप जानते हैं मराठी में कहावत है पुराणातल्या वांगी पुराणा, आणि पुराण की चर्चा जो बैंगन की हुई थी वो पुराण में है, अपने लिए थोड़ी है। ऐसे बता के उन्होंने कहा पहला वो बनाओ उसके बाद मैं भोजन नहीं करूंगा। तो ये होता है आचरण का दीपक अगर नहीं है तो व्यक्ति अंधकार में चला जाता है। और इसलिए हम हमारे धर्म को आचरण का विषय बनाएं। सत्य धर्म सिर्फ शब्द में नहीं रहता, शब्द में वह शब्द तो पुद्गल है लेकिन वह संकेत के रूप में हमें मिला है और हमें क्या करना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी प्रवृत्तियां असत्य की ओर जा रही है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक समय रोकने का काम जब करेंगे तब जाकर हम सत्य धर्म को, क्योंकि देख लेना हमारा आचरण, हम जैन धर्म बोलते हैं और उसके अनुसार अपना परिचय भी जैनी बता के अपना परिचय देते हैं। लेकिन हमारा सत्य कहाँ कहाँ है? हमारा सत्य धर्म मिलते हुए भी और सत्य धर्म सत्य देव मिले हमें, सत्य गुरु मिले हैं और सत्य शास्त्र मिला है, लेकिन हमने सत्य देव को भी अभी तक नहीं स्वीकार। परमार्थभूत देव के ऊपर हमारा अभी भी विश्वास नहीं है।
अभी भी हमारा राग की ओर ही लक्ष्य है, वीतरागता की ओर हमारा लक्ष्य है ही नहीं। और कितनी बार हमने पर्युषण पर्व मनाया, कितनी बार हमने साधु की संगति किया, लेकिन अभी भी देव का निर्णय, सत्य देव का निर्णय नहीं हुआ तो सत्य धर्म हमारे पास कहाँ से आए। और इसी के कारण दिनों दिन पतन होता जा रहा है। यानी सत्य धर्म मिलने के बाद भी असत्य की ओर भीड़ जा रही, भड़ामार सब जगह जा रहा है। और इसके कारण, और समंत भद्राचार्य कहते हैं कि समीचीन धर्म मिला है आपको, यानी समीचीन सम्यक उचित ऐसा धर्म मिलने के बाद भी अभी भी हमारे सत्य देव के ऊपर विश्वास नहीं, तो सत्य धर्म हमें कहाँ प्राप्त होगा। इसीलिए हमें सत्य को जानना है। तो पहला जो धर्म मिला है उसकी पहला दुर्लभता हम समझेंगे। ये दुर्लभता समझे बिना व्यक्ति सत्य की ओर आता ही नहीं। और इसीलिए सत्य को जानकर हम हमारे उस ओर आएंगे, क्योंकि आज परमार्थ के स्थान पर अर्थ ने अपना स्थान बनाया है। और राजनीति और धर्म नीति, अर्थ नीति के पीछे धर्म नीति हमारा लुप्त हो जा रहा है। और इसलिए परमार्थ की ओर आएंगे, क्योंकि आज ये बजने वाला है। अपने को ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ बोलेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, नियम है। इसीलिए क्योंकि हमें इस राजनीति और अर्थनीति के पीछे धर्म हमारा लुप्त हो जा रहा है। देख लेना, अदालत में भी जाते हैं और अदालत में जाने के बाद जिनके पास अर्थनीति और राजनीति होती है वे भी अदालत से बाहर आ जाते हैं। अदालत शब्द ही बताता है, अदालत, यानी अंदर आओ, दाने दाम दो, लड़ो, और तो तबाह हो जाओ। अदालत क्या कहता है? अंदर आओ, दाम दो, और क्या करो? लड़ो और तबाह हो जाओ। और यही वर्तमान में चल रहा है। तो हम इस सत्य को समझ के और धर्म को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारा उपयोग ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सावधानता से बोलना पड़ता है। लेकिन आवाज़ के कारण, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का सत्यमेव जयते ये शब्द भी है, और इसी सत्य को हमें लेकर आगे बढ़ना है। और जो सत्य की आराधना करता है वही व्यक्ति सत्य को जीवन में उतार देता है। और ऐसे सत्य को प्राप्त करके हम भी, जो हमारे अंतिम हमारा लक्ष्य है सत्य, वह है निर्वाण, और वह निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जावानी के ज्ञान से सुजे लोकालु सो